9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि वसंत नवरात्रि से भी जानी जाती है। 9वें दिन रामनवमी यानी भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल 2 अप्रैल को यह नवरात्रि शुरू हुई और 10 अप्रैल को समाप्त होगी। इसी संदर्भ में देश भर के मंदिरों में यह नवमी मनाई जा रही है। लालमाची के झारखंडीनाथ मंदिर में सप्ताह के दौरान चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया गया था। पंडित दौताल जी ने पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण से लेकर जीवन उद्देश्य की कथा सुनाई। भैया तेरी आरती में अंधेरा करे, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारो तेरी शुभ शाम को, आरती उतारो तेरी शुभ शाम को। आ गए हम तुझ में भैया चारों धाम को, आ गए हम तुझ में भैया चारों धाम को, आ गए हम तुझ में भैया चारों धाम को। जो तुझे पुकारे उसे पाप क्यों लगे, पुकारे उसे पाप क्या लगे। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलिया की रंगी झोंपड़ी, राजा की हवेलिया की रंगी झोंपड़ी। तेरी दया है तो धरती पे है खरी, तेरी दया है तो धरती पे है खरी। कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, भैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, 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 जय जय भवानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नारायणे नमोस्तुते। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गां, सीता समारोपितवामभागं, पाणो महासा
बुद्धिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्कृंसितां कुतुहं रामवल्लभां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 देव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या प्रवीणा त्वमेव त्वमेव सर्वं देव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुण्डेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। अति प्रेम से बोलिए आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता के चरण कमल में प्रेम रखने वाले सभी भक्तगण, श्याम रामचंद्र भगवान के चरण कमल में प्रेम रखने वाले सभी भक्तगण, आप सभी लोगों का अभिवादन। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं, एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। कहा भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटों में से 24 मिनट निकालना, 12 मिनट निकाला, 6 मिनट निकाला प्रभु के वास्ते अनिवार्य होता है। उससे हम करोड़ पाप से हम बचते हैं। पाप क्या करता है? पाप हमें पतन की ओर ले जाता है। और जो पुण्य कमाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, तो अवश्य कर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य के बदौलत हमारा जीवन जो है सुधरता है, संवरता है और हम अपने को सुरक्षित पाते हैं, हमें आत्मबल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी जो हैं बड़भागी हैं जो माँ के दरबार में उपस्थित हुए हैं, भगवान के दरबार में उपस्थित हुए हैं। कहा भगवान का नाम लेना बहुत आसान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुंह को खोलते हैं तो रा बनता है, मुंह को बंद करते हैं तो म बनता है। कितना आसान है, नहीं? इतना आसान है भगवान का नाम लेना। तो अवश्य कर भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हम भव से पार हो जावें। आवागमन के चक्र से जो है हम पार हो जावें। नवरात्र जो है ये हमारे लिए आता है। ऐसे नवरात्र जो है ये चैत्र नवरात्र कहते हैं इसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। और एक नवरात्र सितंबर अक्टूबर में हम मनाते हैं
उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। इसके साथ साथ और 2 नवरात्र होते हैं। गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं। माघ के महीने में, फरवरी के महीने में एक नवरात्र होता है, और एक आषाढ़ के महीने, जुलाई, लगभग जुलाई के महीने में आषाढ़ नवरात्र कहते हैं। तो ये नवरात्र जब आता है तो 9 दिनों तक जो है हम भाव भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हम माँ का आवाहन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ की साधना करते हैं। तो ये नवरात्र जो है, इसको जैसे कहा वासंतिक नवरात्र है। वासंतिक नवरात्र में दुर्गा नवमी भी है और राम नवमी भी है। वैसे तो राम नवमी हम एक दिन मनाते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को दोपहर जो है मध्याह्न के समय हम रामनवमी मनाते हैं। प्रभु को बाल रूप में पलना में उसको झुलाते हैं। लेकिन कहा नवरात्र जो है चैत्र शुक्ल पक्ष ही शुरू हो जाता है, युगादि जिसको कहते हैं। उसी दिन से कहा चैत्र शुक्ल पक्ष, उसी दिन हमारा नया संवत्सर आरंभ होता है। विक्रम संवत्सर जो ईस्वी साल में जो है इसमें जोड़ना पड़ता है, 57 वर्ष जो है इसमें जोड़ना पड़ता है। तो नया संवत्सर, इस संवत्सर नया संवत्सर को राक्षस संवत्सर कहा गया है। तो अब इस प्रकार से जो है चैत्र नवरात्र शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने की, घर की सफाई, सब शुद्धता को हमने अपनाया। कलश स्थापन विधि हुई और कलश में जो है तीर्थों का जल, मृतिका, पंचपल्लव आदि जो है उसमें डाल करके जो है हमने कलश स्थापन की और अखंड दीप जलाए, जो 9 दिनों तक वो दीप जो है जलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो है नवरात्र के समय में क्यों इसकी विशेषता है, हर रोज़ तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तो नवरात्र की क्यों इतनी विशेषता गाई गई है। तो इस समय नवरात्र के समय में जो है माँ जागृत अवस्था में होती है। इस समय जो है माँ जागृत अवस्था में होती है, माने ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। माँ की का जो है ध्यान करते हैं तो माँ जो है हमारी समक्ष प्रकट है, झोली फैलाए हुए खड़ी हैं, अब हमें लेना है नहीं। तो इस समय माँ जो है जागृत अवस्था में है। तो जबकि माँ जागृत अवस्था में है तो अवश्य कर लाभ उठाना चाहिए। अति प्रेम सुबले आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की जय। कहा कलौ चंडी विनायको, इस कलिकाल में जो है शक्ति का आवाहन करना अनिवार्य है। कलौ चंडी विनायको, विनायक गणेश भगवान को कहा। गणेश भगवान विघ्न हरता है, जो भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान का नाम लेते हैं ताकि हमारा कार्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। और कहा चंडी विनायको, शक्ति का आवाहन करना अनिवार्य होता है। शक्ति के बिना जो है कुछ नहीं हम कर सकते हैं। शिव में से जो है छोटी ई निकाल देंगे, छोटी ई तालव्य श और वह से शिव बनता है, छोटी ई निकाल देते हैं तो वो शव बन जाता है नहीं। तो जो है ब्रह्मा जी के साथ में जो है शक्ति जुड़ी हुई है, ब्रह्मानी है, शक्ति के द्वारा वे सृजन करते हैं और विष्णु भगवान जो है शक्ति के द्वारा पालन करते हैं और शिव शंकर भगवान जो है शक्ति के द्वारा संहार एवं कल्याण करते हैं। तो सबके साथ में शक्ति जुड़ी हुई है। तभी कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और कहा कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता जो है वो कुमाता नहीं होती है।
इस मायावी संसार में हर पल हर क्षण हम माँ को याद नहीं करते हैं, उनका सुमिरन नहीं करते हैं, लेकिन माँ हर पल हर क्षण हमारे साथ में है, श्वास के रूप में। तो माँ जो है, उनके हाथ में अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र माँ धारण करती है। ये सब हमें डराने के वास्ते नहीं, बल्कि हमें अभय प्रदान करने के वास्ते। हमें अभय, जैसे माँ कहती है कि जैसे मैं देवताओं को अभय प्रदान करती हूँ, उसी प्रकार से हे मेरे भक्तजनों मेरे शरण में आओ। जैसे भगवद गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अवश्य कर माँ को भजने से, माँ की स्तुति करने से अवश्य माँ जो है, माँ प्रसन्न होती है। क्योंकि माँ को तो हम कुछ दे नहीं सकती है, सब कुछ उनका है। जैसे भगवद गीता में भी यही कहा, पत्रम पुष्पम, कि हे प्रभु सब कुछ आपका है, आपको हम अर्पण कर रहे हैं। तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कुछ हम चढ़ाते हैं प्रभु को, माँ को भाव भक्ति के साथ, तो जो है माँ स्वीकार करती है, भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान का स्वीकार करना ये बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। जैसे सुदामा जो है का चरित्र श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं। थोड़ा सा चावल जो है, तंदूर, थोड़ा चावल प्रभु ने स्वीकार कर दिए। अपार संपत्ति जो है भगवान जो है सुदामा को प्रदान कर देते हैं। इतना यहाँ तक कि रुक्मिणी को रोकना पड़ता है कि ये प्रभु सब कुछ आपने दे दिए, थोड़ा हमारे लिए भी बचा करके रखिएगा। तो प्रभु जो है दाता कहलाते हैं, नहीं, प्रभु दाता कहलाते हैं। भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में यही कहा, विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। और कहा प्रभु जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाते हैं, तो साधु संतों की रक्षा करने के वास्ते, गौ की रक्षा करने के वास्ते, विप्र की रक्षा करने के वास्ते प्रभु का आना होता है। अपनी इच्छा से जो है वे रूप धारण करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और अपनी लीला करते हैं। प्रभु आते हैं, अपनी लीला करते हैं, चरित्र करते हैं। ये राक्षस कुछ नहीं है माँ के आगे या श्री राम जी के आगे। राक्षस जो है कुछ नहीं है। पल भर में अगर जो है वो भौवें को टेढ़ा कर दें तो पल भर में तो प्रलय हो सकता है। तो प्रभु जो हैं ये राक्षसों के वास्ते नहीं आते हैं, वे तो भक्तों के खातिर आते हैं। नहीं, भक्तों के को का जो है उद्धार करने के वास्ते आते हैं, भक्तों को दर्शन देने के वास्ते आते हैं, भक्तों की सेवा स्वीकार करने के वास्ते आते हैं, भक्तों की सेवा स्वीकार करने के वास्ते आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के वास्ते आते हैं। रामचरितमानस में कहा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो है ये लिखना आरंभ किए थे। और रामचरितमानस पावन ग्रंथ हमें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय। अपने सुख के वास्ते वे रामचरितमानस की रचना की। लेकिन रामचरितमानस की रचना करके केवल उन्हीं को सुख नहीं प्राप्त हुआ, जो भी रामचरितमानस का जो है पठन पाठन करता है सबको
शांति की प्राप्ति हो। रामचरित मानस अस नामा सुनत श्रवण पाए विश्रामा। जो भी रामचरित मानस का पाठ करता है, श्रवण करता है, सबकी जो शंकाएं हैं दूर होती है, भ्रम दूर होते हैं, चिंताएं दूर होती है। तब देखते हैं रामचंद्र जी जो हैं, जब उनको राजगद्दी कहा कि आपको राजगद्दी प्राप्त होगी, तो उस समय रामचंद्र जी कहते हैं कि हम चारों जो हैं भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, लेकिन क्यों मुझे राजगद्दी प्राप्त हो रही है। और बिहान जो है जब पता चलता है कि उनको राजगद्दी नहीं बल्कि 14 वर्ष वन को जाना है, तो वे घबराते नहीं हैं, वे बराबर रहते हैं। सुख में दुख में जो बराबर रहता है वही ज्ञानी होता है, नहीं। और रामचंद्र जी यही कहते हैं कि मुझे जो है संतों का दर्शन होगा जंगल में। तो इस प्रकार से जो है इस रामचंद्र जी का आना इस धरती पर लाखों वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए हैं, फिर भी हम उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है, नहीं। तो वे हमें यही शिक्षा देते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए जीवन में। हर कन्या, संतों ने गाया है, हर कन्या एक सीता हो, हर बालक एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बालक एक राम हो। तो सभी की यही अभिलाषा है कि जो संतान उनके यहाँ उत्पन्न हो वो राम बने, कन्या हो तो सीता बने, क्योंकि वे आदर्श के पात्र हैं। सीता माता जो है उनको तो वनवास नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन जब उनके पति जो हैं श्री रामचंद्र जी वन की ओर जाने लगे तो वे उनको जो है कहा गया कि आप जो है यहीं रहें महल में, अगर महल में नहीं रहना है तो आप मायके भी चली जा सकती हैं, जनकपुरी मिथिलापुरी भी जा सकती है, लेकिन वो जो है वन स्वीकार करती है। महल का जो सुख है उनको जो है उस समय नहीं सुहाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि लक्ष्मण भी जो है उनके रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है जो सदस्य हैं रामचंद्र जी के, जो भाई आदि सब जो हैं, सब वंदनीय है, सब आदर्श के पात्र हैं। जैसे उर्मिला भी, उर्मिला जो है जो लक्ष्मण की धर्म पत्नी है, वो भी आदर्श का पात्र है। और जब लक्ष्मण वन जाने लगते, जब जाते हैं उस समय उर्मिला उनको रोकती नहीं है और ये भी सोचती है अगर वो वन को जाएंगी तो लक्ष्मण अपना जो कर्तव्य है अच्छी तरह से निभा नहीं पाएंगे, तो जो है वो महल ही में रहती है। और आगे चल कर के देखते हैं भरत का भी जो पात्र है वो भी जो है सराहनीय है। वो राजगद्दी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो पादुका है वो जो है उस सिंहासन पर रखते हैं और खुद जो है कष्ट माने जैसे वन के जो कष्ट हैं उसी प्रकार से जो है वो भी एकांत महल से दूर जो है 14 वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही कहते हैं कि 14 वर्ष जब बीत जाती है, एक पल अगर आप देर करेंगे तो मैं चिता में अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। इस प्रकार से जो है सभी जो हैं
आदर्श के पात्र हैं। इसी खातिर हम रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सब परिवार की हम वंदना करते हैं। अधिक प्रेम से बोले आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो अनेक कारण प्रभु राम जी के अवतार लेने का जो है अनेक कारण है। तो कहा जैसे जब धरती माता जो है वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है, धरती पर जो है वसुंधरा पर जो है पहाड़ है, वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष है, सब धारण करना जो है वो सब धारण करती है। लेकिन एक चीज़ धारण करना जो है असहनीय है, वो है पाप। जब धरती पर जो है पाप बढ़ जाता है तो वो पीड़ित हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है त्रेतायुग में जब रावण का अत्याचार जो है बढ़ जाता है, रावण का अत्याचार बढ़ जाता है, तो उस समय गौ माता को जो है पृथ्वी को गौ माता का रूप धारण करके जो है देवताओं के पास जाना पड़ता है। तो ये राक्षस जो है का अत्याचार क्या है, जो देवताओं का जो अधिकार है वो अधिकार छीन लेते हैं। देवतागण जो है जो कार्य करते हैं प्रभु के आज्ञा में करते हैं और जो है फल की आशा नहीं करते हैं। जैसे फल का वृक्ष जो है वो फलता है और सबको तृप्त करता है, इसी प्रकार से जो देवता हैं वो जो है हम सभी को जो है सुविधा प्राप्त कराते हैं। तो जब उनका जो है अधिकार राक्षसगण छीन लेते हैं, जैसे रावण जो है स्वर्ग का अधिपति बन जाता है, तो उस समय देवताओं को ललकारता है और कहता है और अपने राजसभा में कहता है राक्षसों से कि ये देवतागण जो है ऐसे ही नहीं प्रकट होंगे, इनको कैसे और कमज़ोर किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है यज्ञ को जो है बंद करना है, जो सत्कर्म है उसको रोकना है। तो जो विप्रगण हैं उनको कष्ट देना है, उनसे उनको कष्ट देना है ताकि यज्ञ न हो, जब तब दान आदि न हो, क्योंकि ये यज्ञ से देवता जो हैं ये शक्तिशाली बनते हैं। तो रावण जो है अपने सैनिकों को जो है भेजते हैं, जहाँ भी यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान तो सब बंद करा देता है। तो इस प्रकार से जो है अब देवतागण जो है कमज़ोर पड़ने लगे और जो है गौ माता जब आती है देवताओं के पास, कहती हैं कि हे देवतागण मेरी रक्षा करो। उस समय देवतागण जो हैं वे जो है कुछ नहीं कहते हैं, वे जो है शीश झुकाए हुए हैं। तो उस समय सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि हमें विष्णु भगवान की स्तुति करनी है, उनको बुलाना है, उनका जो है इन्वोकेशन करना है। तो कोई कह रहा है कि हमें वैकुंठ जाना होगा, कोई कह रहा है कि हमें क्षीर सागर जाना होगा। तो उस समय वहाँ पर शिवजी शिव शंकर भगवान थे। शिव शंकर भगवान को देवों में देव, आदिदेव, महादेव कहा जाता है और आदि गुरु भी कहा जाता है। तो शिव शंकर भगवान कहते हैं हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। हरि
जो विष्णु भगवान को कहते हैं, और हरि कहा जो दुख को हरण करने वाला है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वे व्यापक हैं, ओमनी प्रेजेंट है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान चौहों तरफ मौजूद है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मई जाना। तो उस समय ब्रह्मा जी जो है वे जो है उस समय ब्रह्मा जी जो हैं वे विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। विष्णु भगवान जो हैं स्तुति करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता, पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, मारा मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं, प्रभु आप देवताओं के स्वामी हैं, आपकी जय हो, और आप सुजन हैं, सुखदायक, सुख देने वाले हैं। जो भी आपके शरण में आते हैं भगवान, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं। गो द्विज हितकारी, गो की रक्षा करने वाली हैं, गौ की रक्षा करने वाली हैं। विप्र की रक्षा करने वाले आप हितकारी हैं, आपकी जय हो। आप जो हैं असुरों का संहार करने वाले हैं, लक्ष्मी के पति हैं आप। और कहा पालन सुर धरणी, आप धरती का जो है पालन करने वाले हैं। आपकी लीला अपरंपार है, आप मरम न जाने कोई। और कहा जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज में कृपालु हैं, दीन दुखिया लोगों पर कृपा करने वाले हैं। करो अनुग्रह सोई, हे प्रभु आप हम पर अनुग्रह कीजिएगा। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंडा, जेहि लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर द्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे प्रभु आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। सबके घट के हृदय में वास करने वाले हैं, व्यापक हैं, परमानंद वाले हैं, और अविगत गोतितम, इंद्रियों से परे हैं। आपका जो चरित्र है पवित्र है, माया रहित मुकुंडा। हे प्रभु आप मोक्षदायक हैं। जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। कहा निशिबासर द्यावहि, मुनि गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे प्रभु इसी दिन जो है मुनिगण आपकी स्तुति करते हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन जूजा। कहा आपने जो है सृष्टि का जो है सृष्टि की रचना की है, और किसी की सहायता आपने नहीं ली है। त्रिविध जो इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब समाया हुआ है। सो करहु अघारी, चिंत हमारी। हे प्रभु आप पाप को दूर करने वाले हैं, हमारी चिंता को दूर कीजिएगा है। और हे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं।
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूधा। कहा संसार का जो भय है उसको दूर करने वाले हैं। मुनि के जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं आपका, उनके मन को आनंदित करने वाले हैं। गंजन विपति बरूधा, आप दुख को दूर करने वाले हैं। मन बच कर्म बानी छारी सयानी शरण सकल सूरजूधा। कहा हे प्रभु, जो है अहंकार से कोई आपको प्राप्त नहीं करता है। जो मन वचन, हम जो है मन वचन कर्म वाणी से जो है होशियारी को छोड़ करके सरल भाव से आपके समक्ष हम देवतागण उपस्थित हुए हैं। और कहा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कह को नहीं जाना। आपकी महिमा जो है गा करके सरस्वती माता जो बुद्धि देने वाली है वो पार नहीं पाती है। वेद भी नए थी इतना नहीं और कुछ है प्रभु के बारे में कहने को। और इधर शेषनाग जिसके पास में 1000 फण हैं वो भी कहते हैं कि प्रभु अनंत है, राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार। ऋषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना। जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रौ सो श्री भगवाना। तो दीन प्यारे हैं, दीन दुखिया जिनको प्यारे हैं, और वेद पुकारे वेद कहते हैं, द्रौ सो श्री भगवाना। हे प्रभु आप हम पर द्रवित हो जाएगा। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। हे प्रभु आप हम पर कृपा कीजिएगा। आप जो हैं गुणों के भंडार हैं और सुख के पुंज है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध देवतागण जो हैं सब भयभीत हैं। रावण के जो है अत्याचार से सभी भयभीत हो गए हैं। आप जो है हमें सभी आपके चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। हे प्रभु आप हम सबको जो है अभय प्रदान कीजिएगा। आप अभय प्रदान कीजिएगा। जानी सभई सुर भूमि सुनी न वचन समेत स्नेह। कहा सभी देवताओं को भयभीत जान करके जो है उस समय गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। उस समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी सुन करके सभी का जो संदेह है दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रभु जो है यही कहते हैं कि जनी दर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। कि हे मुनिगण, हे सिद्ध देवतागण, तुम भयभीत मत हो। मैं नर के रूप में, मनुष्य के रूप में इस धरती पर आने वाला हूँ। अनसन सहित मनुज अवतारा। अनसन सहित जो है मैं मनुष्य के रूप में अवतार धारण करने वाला हूँ। ले दिन कर वंश उदारा। और सूर्य वंश में कहा मैं अवतार लूँगा, तो सूर्य वंश में मैं अवतार लूँगा। और कहा कश्यप अदिति महातप किन्हा। क्यों मैं अवतार लूँगा? तो कहा अनेक कारण हैं। एक कारण यह है कि कश्यप मुनि और अदिति ने महातप किए। तो दिन कह मैं पूरब वर दिन्हा। जब मैंने उन लोगों से कहा, वैसे देवतागण आए थे वरदान मांगने, वरदान देने के वास्ते। उस समय वे लोग आंखें नहीं खोलते हैं। तो जब मैं आया तो उस समय वे लोग जो है आंखें खोलते हैं। और इतना घोर तपस्या उन्होंने की, कश्यप और अदिति ने की। शरीर केवल ढांचा, केवल हड्डी दिख रही थी, जो है मांस सब सूख गए थे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है भगवान का दर्शन किए तो फिर से रिष्ट पुष्ट हो गए। भगवान जो है वरदान मांगने को कहा तो कहा कि हे प्रभु आपका दर्शन जो है, आपका दर्शन हो गया।
यही तो बड़ी बात है। उस समय कहते हैं कि अगर आप प्रसन्न ही हैं तो हम यही वरदान चाहते हैं कि आप जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। तो भगवान विचार करते मेरा जैसा पुत्र तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो कश्यप और अदिति को जो वचन दिए थे इस खातिर जो है उनको निभाना है। तो प्रभु जो है यही कह रहे कश्यप अदिति महातपकिन्हा तीन कहा मई पूरब बर दिन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा। वही कश्यप और अदिति जो है राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में है। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, अयोध्यापुरी के वे राजा और रानी हैं। तीन के गृह अवतरेहु जाई, उनके घर में अवतार धारण करूँगा। रघुकुल तिलक सो चार्यु भाई, तो कहा वहाँ पर 4 भाई के रूप में मैं अवतार लूँगा। अंसन सहित शंख चक्र गदा पद्म, नहीं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में हम 4 भाई के रूप में वहाँ पर अवतार लेंगे। नारद वचन सत्य सब करही, परम भक्ति समेत अवतरे हूँ। और नारद मुनि का भी वचन मुझे सत्य करना है। तो नारद मुनि का वचन क्या है? तो नारद मुनि जो है हिमालय प्रदेश से जो है जब गुजर रहे थे तो वातावरण शांत चित्त पवित्र वातावरण देख करके उनकी इच्छा हुई तपस्या करने को। जाकी रही भावना जैसी, नहीं जिसकी जैसी भावना होती है वो जो है इस प्रकार से वो जो है वो वह करता है। जैसे अगर चोरी की भावना हो तो एकांत वातावरण देख करके वो वहाँ चोरी की वस्तु रखना पसंद करेगा। तो साधु जो है वो नारद जी जो है वहाँ बैठ जाते हैं तपस्या करने के वास्ते, और जो ही आँखों को बंद करते हैं कि वे समाधि में चले जाते हैं। तो उस समय इंद्र का जो है सिंहासन डोलने लग जाता है। तो इंद्र जो है अपने सिंहासन की बहुत चिंता करते हैं। तो कामदेव को भेजते हैं, कहते हैं कि जाकर के तुम नारद मुनि का जो है कि तपस्या में विघ्न उपस्थित करो। तो कामदेव जो है अप्सराओं को लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के वो जाते हैं, वहाँ वसंत ऋतु का निर्माण करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। और वहाँ भौरें गुंजार कर रही हैं, पक्षियाँ कूज रही है, वातावरण बहुत ही रमणीय हो जाती है। लेकिन नारद मुनि जो है वो तो समाधि में है, वो तल्लीन है, वो जो है तपस्या में कुछ बाधा नहीं उपस्थित हुई। तो उस समय कामदेव जो है लज्जित हो जाते हैं, भयभीत भी है, क्षमा मांगते हैं नारद मुनि से कि इंद्र के आदेश पर मैंने आपकी तपस्या भंग करने की जो है मैंने कोशिश की, ये दुस्साहस के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उस समय नारद मुनि कहा जो सज्जन होते हैं सज्जन न तजे सज्जनता, क्षमा कर देते हैं। कामदेव जो है इंद्रपुरी में जा कर के नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं। तो ये प्रशंसा भी जो है ये पतन का कारण बनता है। तो नारद मुनि जो है प्रशंसा को सुन करके उनमें सात्विक अनेक प्रकार के जो है अहंकार होते हैं। जैसे कहा सात्विक भोजन, तामसी भोजन, राजसी भोजन ऐसे भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो है सात्विक अहंकार, तामसी अहंकार, तो नारद मुनि को सात्विक अहंकार, कभी अच्छा कर्म करते हुए भी हमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो नारद मुनि को सात्विक अहंकार हो गया। तो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर ये समाचार नहीं गया होगा कि मैं काम विजेता हो गया हूँ। उस समय नारद मुनि कैलाश पर्वत जाते हैं और जो ही शिव शंकर भगवान पूछते हैं कैसे आपका आना हुआ, तो वो तो शुरू से सब जो है शुरू से आदि से अंत सब जो है वृतांत सुनाते हैं कि जो ही जब वो तपस्या कर रहे थे तो कामदेव आते हैं तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के वास्ते, लेकिन वे असफल रहे और मैं काम विजेता हो गया हूँ। तो उस समय शिव शंकर भगवान समझ गए कि भक्त जो है बीमार है। तो कहते हैं कि देखो एक राय है, एक सीख है कि देखो जो
तुमने ये जो कहा है ये विष्णु भगवान से, नारायण से ये जा कर के मत कहना। तो नारद मुनि को लगा कि वे मुझसे जल रहे हैं, मेरी उपलब्धि अचीवमेंट से वे जल रहे हैं। वे वहाँ से निकलते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं और वहाँ जो है मुख से केवल नारायण नारायण कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान अपने सिंहासन से उठ करके आते हैं, भक्त को जो है क्योंकि भक्त बीमार है, गिर न जावे, आके कहते हैं कि कैसे आना हुआ। जो ही विष्णु भगवान ने कहा कैसे आना हुआ नारद जी को, तो शुरू से बराबर कहते हैं कि जब मैं तपस्या कर रहा था तो कामदेव मेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के वास्ते आते हैं। अनेक यत्न उन्होंने किए, अप्सराएं ने भी, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, वसंत ऋतु का निर्माण, लेकिन वे असफल रहे। तो विष्णु भगवान समझ गए कि भक्त जो है बीमार है। तो जैसे जो है माँ जो है जब बच्चा बीमार होता है तो उसको जो है डॉक्टर के पास लेकर के जो है माँ जाती है, और माँ के सामने जो है जैसे जब डॉक्टर टीका लगाती है, लंबा सुई लेकर के जो है बच्चे को चुभती है, माँ जो है डॉक्टर को जो है डांटती नहीं कि इतनी लंबा सुई से जो है मेरे बच्चे को चुभा रहे हैं, उसको दर्द होगा। वो ऐसा माँ नहीं कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास है कि टीका लगाने से वो स्वस्थ हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 भजले भजले सीताराम, मंगल मूर्ति राधेश्याम। 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 ईश्वर प्रभु जी तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर प्रभु जी तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर प्रभु जी तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर प्रभु जी तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
देवल तेरो धाम, सबको सम्मत दे भगवान। मंदिर देवल तेरो धाम, सबको सम्मत दे भगवान। विष्णु भगवान को जो है भक्त को स्वस्थ करना है। इनका जो के अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो गया है इसको नष्ट करना है। तो वे क्या करते हैं, जिस मार्ग से नारद मुनि लौट रहे हैं उस समय 100 योजन की माया का जो है राज्य वहाँ पर निर्माण करते हैं। वहाँ का राजा का नाम शीलनिधि राजा बनता है। नारद मुनि जो है ये विचार नहीं करे कि जिस इधर से जब मैं जा रहा हूँ तो ये तो नहीं था। वहाँ पर उनका स्वागत होता है, नारद मुनि का स्वागत होता है और कहा कि मेरी सुपुत्री का जो है आप उसका जो है हाथ देख लो। तो उस समय नारद मुनि जो है उस कन्या का, विश्वमुनि का मुख देख करके वे मुग्ध हो जाते हैं। और जब जो लिखा था हाथ में वो न पढ़ के, उसमें कन्या का हाथ में लिखा था कि अमर पुरुष जो है भगवान ही विवाह करेंगे इस कन्या से, लेकिन उल्टा पढ़ते हैं कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो जो है अब नारद मुनि कहते हैं कि अच्छे लक्षण दिख रहे हैं, इतना कह करके महल से जो है निकल जाते हैं। अब विष्णु भगवान को जो है याद करते हैं, विष्णु भगवान को याद करते हैं कि विष्णु भगवान अगर अपना जो मुख है उनका सुंदर मुख मुझे प्राप्त हो जाए तो अवश्य ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो है विष्णु भगवान को याद करते हैं, विष्णु भगवान को याद करते हैं। विष्णु भगवान आते हैं, कहते हैं कि क्या हे नारद क्या परेशानी है। तो उस समय नारद मुनि कहते हैं कि देखो ये अकेला जीवन जो है अब नहीं सह सकते हैं, अब मुझे गृहस्थ में प्रवेश करना है। तो उस समय हे प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए। तो रामचरितमानस में कहा हरि विष्णु भगवान को कहा जाता है और हरि वानर को भी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई वही रूप तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, वही रूप तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो विष्णु भगवान जो है नारद मुनि को वानर का रूप दे देते हैं, वानर का रूप दे देते हैं। नारद मुनि यही समझते हैं कि मुझे सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, विष्णु भगवान का रूप प्राप्त हुआ है, अवश्य मुझे ये सुंदर कन्या अवश्य प्राप्त होगी। तो इधर जो है राजमहल में जाते हैं, उस स्वयंवर का समय था। जो है नारद मुनि पहले पंक्ति में जो है बैठ जाते हैं और वो कन्या जो है जयमाला लेकर के आती है। और पहली पंक्ति में जब नारद मुनि का जो है वानर का रूप, बंदर का रूप देख करके जो है वो जो है घृणित रूप में जो है वो नहीं, अब एक बार के देखने के बाद जो है दूसरी बार वो उधर दिखती भी नहीं है, अन्य पंक्तियों की ओर उनका दर्शन जाता है। और जो है बार बार नारद मुनि खड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कन्या की दृष्टि जो है मेरे पर नहीं पड़ी होगी। तो वो बार बार खड़े हो रहे हैं, लेकिन कन्या तो उधर उस पंक्ति की ओर दिख ही नहीं रही है। तो अंत में जो है विष्णु भगवान आते हैं और वो कन्या जो है प्रभु विष्णु भगवान के गले में जयमाला पहना देती है। और इधर जो है नारद मुनि के पीछे जो है
जय और विजय देवता के जो है, विष्णु भगवान के जो है द्वारपाल भी थे, जो हंसी मजाक कर रहे थे। कहते हैं कि आप ही के साथ जो है ये कन्या जो है आप ही के गले में जो है जयमाला पहनाएगी। तो इस प्रकार से जो है कि जो है व्यंग कसते हैं वहाँ पर। और जब वो कन्या विष्णु भगवान के गले में जयमाला पहना देती है तो नारद मुनि जो है क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसा सुंदर रूप मुझे प्राप्त हुआ और मुझे जयमाला न पहना करके विष्णु भगवान को माला पहनाई। तो उस समय द्वारपाल लोग कहते हैं वो जय और विजय कि जाकर के अपना शक्ल जो है पानी में जाकर के देखो। और जो ही सचमुच नारद मुनि जो है अपने चेहरे को पानी में देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, वानर का रूप देख करके भयभीत हो जाते हैं। दूसरी बार जब देखते हैं तो अपना हूबहू रूप में आ जाते हैं, लेकिन पहली बार जब देखा तो वानर के रूप में। तो विष्णु भगवान को जो है, विष्णु भगवान उनके समक्ष जब आते हैं तो कहते हैं नारद कैसे कुशल, सब कुशल क्षेम है। तो और आग बबूला हो जाते हैं, जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है तो और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार नारद मुनि और आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, पीड़ित हूँ, इसी प्रकार से हे विष्णु, हे भगवान, आप भी स्त्री वियोग में तड़पेंगे, पीड़ित होंगे। और जो है आपने मुझे वानर का रूप दिया तो आपकी सहायता जो है वानर लोग करेंगे। प्रभु जो है उनको तो लीला करनी है, शाप को स्वीकार करते हैं और जो ही शाप को स्वीकार कर लेते हैं, जो माया प्रभु ने रची थी वो माया जो है, वो माया ओझल प्रभु अपनी माया को समेट लेते हैं। वहाँ पर न वो 100 योजन का जो राज्य था वो न राज्य रहता है, न शील निधि राजा दिखते हैं, न वो विश्व मोहिनी दिखती है, केवल भक्त और भगवान दिखता है। वहाँ पर श्री राम, वहाँ पर विष्णु भगवान है और नारद मुनि है। तब नारद मुनि भयभीत हो जाते हैं, उनका जो अहंकार है चूर चूर हो जाता है। जो है प्रभु के से क्षमा याचना की भीख मांगते हैं, प्रभु त्राहिमाम शरणागत, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपना जो शाप है वापस लेता हूँ। तो उस समय प्रभु कहते हैं ये मेरी इच्छा से जो कुछ होता है, मेरी इच्छा से मुझे इस धरती पर आना है, त्रेतायुग में मुझे इस धरती पर आना है, तो धरती पर आने का एक कारण होना चाहिए। तो ये आपका जो है शाप एक कारण हुआ, मुझे धरती पर आना है। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु। तो कहा प्रभु जो है आते हैं जो है गौ की रक्षा करने के वास्ते, जो विद्वान हैं, विप्र हैं, जो द्विज है, उनकी रक्षा करने के वास्ते आते हैं, देवताओं की रक्षा करने के वास्ते, संत की रक्षा करने के वास्ते आते हैं। तो प्रभु अपनी इच्छा से आते हैं। तो ऐसे प्रभु जो दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, और प्रभु को एक फूल चढ़ाना बड़ी बात नहीं है। नहीं, रामचरितमानस जो है भगवद गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यच्छति। एक तुलसी का पत्ता प्रभु को चढ़ाना, एक फूल चढ़ाना, थोड़ा जल चढ़ाना, एक फल चढ़ाना जो है वो कठिन नहीं है। नहीं तो अवश्यकर भाव भक्ति के साथ जो है हमें प्रभु को याद करना है, प्रभु की पूजा करनी है। और विशेष करके ये नवरात्र में, जबकि कह रहे हैं कि प्रभु जो है इस समय जागृत अवस्था में है, इस समय पूजा करने से जो है हम अपने जो चक्र हैं उनको उजागर करते हैं। नहीं, जैसे पहले कहा कि पहले दिन जो है हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं,
मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ पर शुरू होता है वहाँ मूलाधार चक्र है, चार पंखुड़ियाँ हैं, 4 पेटल्स हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो चक्र है वो नाभि के नीचे थोड़ा सा, वहाँ जो है स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ 6 पंखुड़ियों वाला जो है चक्र होता है, 6 पेटल्स। और आगे चल करके आज जो है हम जो है मणिपुर चक्र को ध्यान करते हैं। मणिपुर चक्र 16 प्लक्सिस जो है जहाँ नाभि है लगभग, वहाँ मणिपुर चक्र को हम ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, हे माता, जो है आप जो है ये चक्र को आप एक्टिवेट कीजिएगा। वहाँ जो है क्यों उस चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए, वो वहाँ का जो ऑर्गन्स है प्रभु अवश्य करके वहाँ के जो ऑर्गन्स है उसको स्वस्थ रखेंगे। नहीं तो इस प्रकार से जो है बाकी के और चक्र हैं, जैसे कहा अनाहत चक्र, यहाँ पर जो है हृदय के पास में अनाहत चक्र है, 12 पेटल्स। और आगे चल करके यहाँ पर जो है विशुद्धि चक्र कहा जाता है, नहीं यहाँ पर विशुद्धि चक्र है, और यहाँ जो है आज्ञा चक्र है, और यहाँ सहस्त्रार्ध है। नहीं तो ये नवरात्र में जो है साधना करते हैं। कथा तो अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भक्त कथा से जो है हमारी शंकाएं दूर होती है, मन को विश्राम मिलता है, और साथ साथ में जो है एक सामूहिक रूप में हम पूजा कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। नहीं ये तो भक्ति है, संत समागम हरि कथा। नहीं अच्छे लोगों के साथ में बैठना, कथा श्रवण करना, ये बड़ी बात है, ये भक्ति कहलाती है। और साथ साथ में हम नवरात्र के समय में साधना करते हैं। साधना, ये चक्र को एक्टिवेट करने के वास्ते ये नवरात्र बने हैं। ये 4 नवरात्र कहते हैं, ये सबसे लाभ उठाना चाहिए। 2 नवरात्र तो हम जानते हैं अप्रैल के महीने में, और इधर जो है अक्टूबर के महीने में जो नवरात्र जानते हैं, और 2 नवरात्र है। तो अवश्य कर ये जब नवरात्र आवे तो अवश्य इससे लाभ उठाना चाहिए। अब तो घर घर कैलेंडर मिलता है, सबको पर्व सूची मिलती है, तो ये पर्व सूची केवल सुंदरता, उसमें भगवान का चित्र है, ठीक है, उसकी आरती करें। लेकिन जो पर्व हमारे हिंदू पर्व आते हैं उसको भी देखना चाहिए कि आज कौन सा पर्व है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है, कब जो है अमावस्या तिथि है, कब चतुर्दशी है, ये सब दिखना चाहिए। क्योंकि जो है हर रोज़ अगर हम सात्विक आहार नहीं ग्रहण करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे पूर्णिमा का दिन है तो सात्विक आहार करें। जब एकादशी हो तो उस समय अवश्य सात्विक भोजन करें। तो इस प्रकार से जो है जो पर्व सूची हमें मिलती है उसको देखना चाहिए, और जो है उस पर अमल करना चाहिए। तो ये कथा हमारे लिए बनी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। ये हमारे क्योंकि पशु पक्षी जो है इसे लाभ तो नहीं उठा सकते हैं, नहीं, हम विचारशील प्राणी हैं, ये कथा हमारे लिए बनी है। तो अवश्य कर ऐसे नवरात्र से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। तो भाव भक्ति के साथ आप लोगों ने कथा को श्रवण की। आप सभी लोगों के लिए मंगल की याचना की जाती है। अति प्रेम से बोलिए आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की जय। शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर की आरती, शुभ आरती कीजिए। दाई नलखना गौर सिया माए, दाई नलखना गौर सिया माए। पथका धन गाएगी, शुभ आरती कीजिए।
काशीवासी जय अविनाशी काशीवासी जय अविनाशी आरती भोले शंकर की शुभ आरती कीजिए सिया संकट मोचनि मम दुख हरनि संकट मोचनि मम दुख हरनि आरती दुर्गे माता की शुभ आरती कीजिए सिया रघुवर आरती कीजिए वैकुंठवासी जय जगदीश्वर वैकुंठवासी जय जगदीश्वर। कार्यक्रम माँ दुर्गा और भगवान राम की आरती से संपन्न हुआ। शुभ आरती कीजिए सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए सिया रघुवर जी की आरती शुभ